सो हेलो एवरीवन, दिस इज डॉक्टर विशाल जोरे और ये जो है ये अपने ब्लड ग्रुपिंग का पार्ट 2 है। इसके पार्ट 1 वीडियो में मैं आपको ऑलरेडी बता चुका था किस तरीके से अपन ब्लड ग्रुपिंग करते हैं। अगर आपने मेरी वो वीडियो नहीं देखी तो यार लिंक आई बटन में, पहले वो वीडियो देख लो क्योंकि उस वीडियो के कंसेप्ट यहाँ भी यूज होंगे और आपको ये वाली वीडियो और अच्छे से आपको समझ में आएगी। प्रीवियस वीडियो में बताया था अगर किसी बंदे का ब्लड ग्रुप ए, जैसे अपने सर्किट का ब्लड ग्रुप ए था, तो अपन उसको ए ब्लड ग्रुप ही देंगे। बी अगर दे देंगे तो क्या होगा, अगर मान लो सर्किट का ब्लड ग्रुप, किसी भी पेशेंट का ब्लड ग्रुप ए है और ए वाले को ए देना पड़ेगा। ए वाले को अगर आपने गलत खून चढ़ा दिया, आपने मैच नहीं करा और आपने बी खून चढ़ा दिया, तो पेशेंट की बॉडी में जो सारे रिएक्शंस होंगे, जो सारे एडवर्स रिएक्शन होंगे, उसी का अपन बोल देते हैं ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन। और मेनली एक क्यों होता है, क्योंकि ऐसी तरीके से हम ब्लड को मैच नहीं करते। द ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन आर द एडवर्स रिएक्शन इन द बॉडी व्हिच ऑकर ड्यू टू ट्रांसफ्यूजन एरर दैट इन्वॉल्व ट्रांसफ्यूजन ऑफ इनकॉम्प्लीटेबल या मिसमैच ब्लड। फिर क्या क्या रिएक्शन हो सकती है आपकी बॉडी के अंदर, तो रिएक्शन में बी माइल्ड कॉजिंग ओनली फीवर या फिर स्किन डिसऑर्डर जस्ट लाइक इचिंग। मतलब कभी कभी क्या होती है ना, रिएक्शन भी माइल्ड हो सकती है कि बंदे को सिर्फ फीवर आया, बुखार आया, या फिर बंदा सिर्फ इस तरीके से खुजा रहा है, स्किन रैशेस हो रही है। लेकिन कभी कभी सीवियर भी हो सकती है, जैसे कि क्या रीनल फेलियर हो गई, शॉक हो गया, या फिर बंदा कभी बंदा मर गया, डेथ हो गया। अब बात आती है ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन से क्या क्या होता है, क्या क्या कॉज होते हैं। भाई आ गया मैं। तो कहाँ थे दोनों तक आप? अरे भाई अभी आपको उस दिन ब्लड दिया ना। हाँ, पुरानी वीडियो में ब्लड दिया था। तो थोड़ा हालत खराब हो गई थी मेरी। फिर क्या करा? कुछ नहीं, एडमिट था। कहाँ पे एडमिट थे? डॉक्टर के पास। उसने मेरे को एक ही जगह बी चढ़ा दिया। तो अच्छा, गलत खून चढ़ा दिया? गलत खून चढ़ा दिया, कुछ हुआ तो नहीं? फिर कुछ हुआ ना, मेरे को थोड़ा फीवर आया, चक्कर आया, खुजली सी हुई मेरे को। खुजली सी हुई? अच्छा, सांस लेने में दिक्कत भी आई होगी? हाँ, थोड़ी थोड़ी आई थी। तो फिर क्या, कब आई, कितनी देर में आई? कुछ मिनट से आ गई थी। फिर आपने डॉक्टर का क्या करा? ऐसा क्या? तो अभी आपको आराम की जरूरत है भाई। आता हूँ मैं। हाँ, आराम करके है ना। तो देखो, जैसा आपने सर्किट में बताया, क्या होता है अगर अपन गलत खून चढ़ा देते हैं ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन में, क्या होता है ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन में अगर आपने माइल्ड कॉजेस क्या होते हैं, फीवर होगा, जैसे सर्किट ने बताया फीवर होगा, डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग होगी और स्किन में खुजली मतलब की ईचिंग होने लगेगी। तो क्या होगा ना, देखो मैंने इतनी कॉमेडी इसलिए कर रहा था कि आपको चीजें याद रहे। अगर मैं डायरेक्ट बोलता ना फीवर, डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग एंड ईचिंग, तो आपको ना अच्छी तरीके से याद नहीं होता, रटाता नहीं। इस तरीके से आपको रटा जाएगा। और इसी तरीके से मैं आपको ना चीजें पढ़ा रहा हूँ, लाइव क्लासेस में भी पढ़ाऊंगा 20 दिन में। अगर आपको सिलेबस खत्म करना है तो लिंक मेरे नीचे है किसकी, इंस्टाग्राम की, वहां पे जाके ज्वाइन करो और बहुत जल्द पढ़ेंगे लाइफ में भी। देखो, मैं आपको बताना ही चाह रहा था कि आपको सर्किट के जरिए याद हो गया कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन में अगर नॉर्मल रिएक्शन होगी, माइल्ड है, ज्यादा खून नहीं चढ़ाया गलत, तो क्या क्या होगा, फीवर होगा, डिफिकल्टी होगी सांस लेने में और ईचिंग होगी। लेकिन अगर आपने जरूरत से ज्यादा गलत खून चढ़ा दिया, सीवियर कंडीशन में क्या होगा, किडनी खराब हो जाएगी, शॉक हो जाएगा और बंदा मर भी सकता है। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अब यहां पे लिखा है इन मिसमैच ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन ऑकर बिटवीन द डोनर आरबीसी एंड रिसिपिएंट प्लाज्मा। मतलब ये क्या हुआ, अब मैं आपको सिंपल बता रहा हूं। ब्लड ग्रुप ए है तो उसके अंदर ए एंटीजन होगा और एंटीबॉडी कौन सी होगी, एंटीबॉडी होगी बी एंटीबॉडी। तो अगर आपने गलती से बी वाला खून दे दिया तो पता है क्या होगा, बी वाला खून दे दिया तो यहाँ पे दो चीज होंगी। सबसे पहले क्योंकि यहाँ पे बी एंटीबॉडी है तो वो एक साथ रिएक्शन करेंगी और जितना भी खून आप चढ़ा रहे हो सामने वालों को वो टूट जाएगा। उसे बोलते हैं हीमोलाइटिक रिएक्शन। ठीक है, हीमोलाइटिक रिएक्शन क्यों हुई, क्योंकि अपना एंटीजन एंटीबॉडी दोनों एक दूसरे से जुड़ गई। तो क्या हो गया, एग्लूटिनेशन हो गया, तो सारी आरबीसी टूट जाएंगी जितनी अपन ने दी है, हीमोलाइसिस आपका हो जाएगा। तो देखो अब होता क्या है, मैं तुम्हें ड्रॉ करके बताता हूं। मान लो कोई पेशेंट है जिसको खून चाहिए, जो अपना रिसिपिएंट है, उसमें मान लो जो पेशेंट है, पेशेंट मतलब जो रिसीव करेगा, उसमें मान लो अपना ए ब्लड ग्रुप है तो उसमें ए एंटीजन होगा। ए एंटीजन है तो कौन सी एंटीबॉडी होगी, उसके अंदर बी एंटीबॉडी होगी। तो आपने गलती से गलत खून चढ़ा दिया, डोनर ने क्या दिया, डोनर ने अपना दिया बी ब्लड जिसके अंदर बी एंटीजन है। अब क्या होगा, सबसे पहली चीज क्या होगी, सबसे पहला डोनर ने जब ये बी ब्लड ग्रुप दिया तो इसके अंदर क्योंकि बी एंटीजन था और बी एंटीबॉडी प्रेजेंट है रेसिपिएंट में, तो वो दोनों एक दूसरे के साथ रिएक्शन कर लेंगे। कौन सी रिएक्शन, एंटीजन एंटीबॉडी जुड़ेंगी और अपना हो जाएगा एग्लूटिनेशन, जिसके कारण जितना खून डोनर ने दिया है वो रेसिपिएंट में आज से टूट जाएगा और इसे हम बोलेंगे हीमोलाइटिक रिएक्शन। और यही मोस्ट सीवियर रिएक्शन है, इसी के कारण अपना डेथ, रीनल फेलियर, अपना शॉक में चला जाता है पेशेंट। और उसके अलावा भी यहाँ पे एक और रिएक्शन होती है जिसे हम बोलते हैं नॉन हीमोलाइटिक रिएक्शन। आप नाम से समझ गए, इसके अंदर आरबीसी टूटेंगी नहीं लेकिन दूसरी रिएक्शन होंगी। अब क्या होता है, जो रिसिपिएंट जो है
उसके प्लाज्मा में ऑलरेडी बहुत सारे अपने क्या है, डब्ल्यूबीसी हैं, प्लेटलेट्स हैं। तो डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट्स भी आपकी बॉडी में क्या करती हैं, एक तरीके से इम्यूनिटी प्रोवाइड करने का काम करती हैं। और जो अपन डोनर का जो ब्लड है वो एक तरीके से एंटीजन ही है, अपने लिए फॉरेन बॉडी है। तो ये जितने भी अपने सेल्स हैं वो चले जाएंगे और इस आरबीसी के साथ रिएक्शन करेंगे, और उसके कारण अब जितनी भी रिएक्शन आपको देखने को मिलेगी उन्हें अपन बोलेंगे नॉन ह्यूमोलाइटिक रिएक्शन। और यही नॉन ह्यूमोलाइटिक रिएक्शन जो है अभी अपने सर्किट को हुई थी, वही फीवर, सांस लेने में दिक्कत, ब्रेथलेसनेस, खुजली, ये और तो नॉन ह्यूमोलाइटिक रिएक्शन है फ्यूज से कुछ घंटों के अंदर हो जाती हैं। और क्या होता है ना, अगर कोई इस तरीके से पेशेंट को खून चढ़ा रहे हो और ऐसी रिएक्शन देखने को मिले, तुरंत समझ जाना अच्छी तरीके से मैच नहीं हुआ है, आप गलत खून चढ़ा रहे हो और खून चढ़ाना बंद कर देना। फिर अपन आ जाते हैं सीवियरिटी पे। सीवियरिटी क्या होती है, कितना सीवियर ये होगा ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन, किस पे डिपेंड करेगा, ये डिपेंड करेगा कितना खून आप चढ़ा रहे हो, कितना अमाउंट ऑफ ब्लड अपन ट्रांसफ्यूज कर रहे हैं। फिर अपन आ जाते हैं कॉज क्या होता है। तो कॉज तो मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, जो रेसिपिएंट है उसके अंदर एंटीबॉडी होती है, उसके अलावा एंटीबॉडी के अलावा प्लेटलेट, ग्लूकोसाइड, ये सारे प्लाज्मा में ये सेल्स होते हैं, वो रिएक्ट करते हैं। फिर अपन आ जाते हैं साइन एंड सिम्टम क्या है। तो साइन एंड सिम्टम आपको इस तरीके से पढ़ने हैं। सबसे पहले एक होती है नॉन ह्यूमोलाइटिक रिएक्शन, जो मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, और एक होती है ह्यूमोलाइटिक रिएक्शन। तो नॉन ह्यूमोलाइटिक रिएक्शन में कब होती है, कुछ मिनट से कुछ आवर के अंदर हो जाती है, और इसके अंदर फीवर आएगा, डिफिकल्टी होगी ब्रीथिंग में, और खुजली होगी, इचिंग होगी। फिर ह्यूमोलाइटिक रिएक्शन में क्या क्या होता है, ह्यूमोलाइटिक रिएक्शन दो तरीके की होती है, एक होगी एक्यूट, दूसरी होगी डिले। अब एक्यूट के अंदर क्या होगा, एकदम 4 बजे टूट रही है, डिले के ना धीरे धीरे टूटेंगी। अगर एक्यूट ह्यूमोलाइटिक रिएक्शन में क्या होता है, एक्यूट ह्यूमोलाइटिक रिएक्शन ऑकर विद इन फ्यू मिनट्स। एक्यूट का नाम ही एकदम से होना, तो विद इन फ्यू मिनट के अंदर कुछ आरबीसी टूट गई, तो उसके कारण क्या होगा, सेम फीवर होगा, चिल्स होगा, हार्ट रेट बढ़ जाएंगी, बीपी कम हो जाएगा, आप सांस ठीक से नहीं ले पाओगे, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो जाएगी, ब्रोंकियोस्पाज्म हो जाएगा, तुरंत उल्टी होगी, नौजिया होगा, लाल कलर की यूरिन आने लगेगी क्योंकि आपका हीमोलाइसिस हो रहा है, चेस्ट में बहुत पेन होगा, और बैक में भी पेन होगा, और राइगर्स भी आएंगे। समझ रहे हो, इस तरीके से चीजें होती हैं। पेशेंट में डेवलप पल्मोनरी एडीमा एंड कंजेशन ऑफ कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर, मतलब कि पल्मोनरी एडीमा और कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर भी हो सकता है पेशेंट को। फिर आती है डिले। डिले का मतलब कुछ दिनों के बाद आपको हीमोलाइटिक रिएक्शन हो गई, तो ये विद इन अ फ्यू मिनट्स में तो इतनी सारी चीजें करवा देंगी, और पेशेंट अगर सर्वाइव कर गया तो करीबन 1 से 5 दिन के अंदर इसकी हो जाएंगी डिले हीमोलाइटिक रिएक्शन, जिसके कारण आपको जॉइंटिस हो सकता है, कार्डियोजेनिक शॉक हो सकता है, और रीनल शट डाउन भी हो सकता है, मतलब रीन अच्छी तरीके से किडनी काम नहीं करेगी, इसको बोलते हैं रीनल शट डाउन। दिस इज ऑल अबाउट ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन। होप सो आपको वीडियो पसंद आई हो और वीडियो से आपकी बहुत हेल्प हुई हो। यूनिवर्सिटी में कैसे लिखना है मैं वो बताता हूँ। देखो, इसको ना इन्हीं हेडिंग्स पे लिखना है। ये मेरे नोट्स आपको इंस्टाग्राम आईडी में मिल जाएंगे, बहुत जल्द मेरी वेबसाइट पे अवेलेबल हो जाएंगे, और ये रफ नोट्स हैं, फेयर नोट्स बहुत जल्द मेरी वेबसाइट पे आ जाएंगे। तो पहले हेडिंग डालना ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन की, फिर 3-4 पॉइंट लिखना है होता है क्या है, फिर सीवीआरटी की हेडिंग डाल के लिखना सीवीआरटी क्या होती है, फिर कॉज की हेडिंग डाल के लिखना क्या क्या कॉजेज हैं इसके, फिर साइन एंड सिम्टम ऐसे लिखना है कि नॉन ह्यूमोलाइटिक में क्या होगा और ह्यूमोलाइटिक में क्या होगा। ह्यूमोलाइटिक में 2 होते हैं, एक्यूट एंड डिले, दोनों लिखना, एक्यूट और डिले भी। और एक काफी बार पूछ लिया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से प्रिपेयर करना। अपनी अब एक आखिरी वीडियो और बची है ब्लड फिजियोलॉजी पे, जो कि अपने होने वाली है एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटलिस के बारे में, और इसके बाद अपना ब्लड फिजियोलॉजी पूरा खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक अपन पढ़ेंगे सीवीएस। आपको सारी फिजियोलॉजी मिलेगी सिर्फ और सिर्फ जौहरी एमबीबीएस में, वो भी इतनी बेहतरीन स्टाइल में कि आपको चीजें अब रट आ जाएंगी।